हेलो गाइस, माई सेल्फ दीक्षा, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की जो टॉपिक है इट्स अबाउट काला जादू। सो काला जादू इज वेरी मच फेमस नाउअडेज। अगर आप इसके बारे में कुछ भी टॉपिक सर्च करते हो इंटरनेट में, आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। बट जब हमारे साथ काला जादू हुआ था ना, उस टाइम में ये इतना फेमस नहीं था। हमें काला जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए फ्रॉम काला जादू, ये हमें नहीं पता था। सो हमारे साथ जो काला जादू हुआ था, वी वेर इन क्लास 11 एंड जस्ट इमेजिन आप क्लास 10 से नया नया क्लास 11 में जाते हो एंड तभी आपके साथ ये काला जादू हो जाता है। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, जब मेरे साथ ये चीज हुआ था, वो नाइट वॉज द मोस्ट हॉरिबल नाइट ऑफ माई लाइफ। मतलब मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट एवर अगेन बिकॉज इट वॉज सो डिस्गस्टिंग, वॉज सो हॉरिफाइंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैं तब ना क्लास 11 में थी एंड 11 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। आई वॉज नॉट इन स्कूल। सो क्लास 10 के बाद जो लोग कॉलेज ज्वाइन करते हैं ना, उन्हें पता है कि कॉलेज में ना हमें उतना ज़्यादा केयर या उतना ज़्यादा गाइड नहीं मिलती है। लाइक स्कूल में हमें नोट्स प्रोवाइडेड होती है, टीचर्स हमें गाइड करते हैं, बट कॉलेज में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्लास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपका बस एट लास्ट आपका 70% अटेंडेंस होना चाहिए एंड आपको बस एग्जाम पास करना है, दैट्स ऑल। सो सेम हमारे कॉलेज में भी ऐसा ही था। सो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया ना, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट एट दैट टाइम और फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। एंड कॉलेज का पहला वीक तो मैंने किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं फ्रेंड बनाना नहीं चाहती थी, बट मेरे पास उतने गट्स ही नहीं थे कि मैं सामने से किसी को जाकर अप्रोच करूं। सब लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया था, सब लोग एक साथ बंक करते थे, सब लोग एक साथ क्लास करते थे, एवरीवन वाज सो हैप्पी, बट आई वाज ऑल अलोन एंड बोर्ड। मतलब मैं इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट थी कि आदमी जब कॉलेज आता है, दे वांटेड कि हमें फ्री पीरियड मिले ताकि हम इंजॉय कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ। बट मैं क्या करती थी, जब एंड में केमिस्ट्री होता था, बीच में एक लंबा सा गैप होता था, तो उस गैप में मुझे इतना बोर फील होता था कि मैं घर चली आती थी एंड फिर वो केमिस्ट्री पढ़ करने के लिए मैं वापस जाती ही नहीं थी। जस्ट इमेजिन। सो मेरे कॉलेज का जो पहला वीक था, उसके लास्ट डे यानी कि सैटरडे मैम आती है और हमसे कहती है कि हमें एग्जीबिशन में पार्ट लेना होगा इन छोटे छोटे ग्रुप्स में। अब जिसके फ्रेंड्स थे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन लोगों ने आपस में अपना ग्रुप बना लिया था, बट मेरे पास तो कोई फ्रेंड ही नहीं था, मैं कैसे बनाऊं ग्रुप। ऊपर से मैम ने ये भी कह दिया कि अगर तुम लोगों ने एग्जीबिशन में पार्ट नहीं लिया तो तुम्हारे इंटरनल्स के मार्क्स काट दिए जाएंगे। नाउ इस एग्जीबिशन का तो हमारे एग्जाम से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं था, बट इंटरनल का मार्क्स मैम को ही प्रोवाइड करने थे, मैम लोग ही देती। और अब अगर देखती कि हमने एग्जीबिशन में पार्ट नहीं लिया है तो डेफिनेटली हमें कम मार्क्स मिलते हैं, तो एग्जीबिशन में तो किसी भी तरीके से पार्ट लेना ही था। तो उस दिन जब मैं घर गई, होल संडे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि आई विल मेक एटलीस्ट वन फ्रेंड जिससे मैं अपना टीम बना सकूँ एंड धीरे धीरे बाकी सबको ऐड करके 4-5 लोगों का ग्रुप तो बना ही लूँगी। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया एंड यस, मैंने और एक चीज़ सोचा कि मैं एक ऐसी लड़की को अप्रोच करूँगी जो मतलब किसी भी ग्रुप में ना हो, जिसको मैं ऑल अलोन देखूँ, ताकि जो मैं एक चांस ले रही हूँ वो मेरा मिस ना हो जाए। मतलब हाउ इंट्रोवर्ट आई वॉज। तो मैं मंडे क्लास में गई, आई सॉ अ गर्ल एंड हमारे क्लास में ना 150 बच्चे थे, लेकिन फिर पता नहीं मेरे आँख ने कैसे स्कैन कर लिया एंड आई वॉज लाइक, अरे ये लड़की तो नहीं आई थी लास्ट वीक, मतलब ये नहीं होगी। तो मैं पूरा अपना करेज इकट्ठा करती हूँ एंड जाती हूँ उसके पास। आई वॉज लाइक, हाय आप नहीं है क्या? तो शी सेड यस, मतलब मैं लास्ट वीक नहीं आ पाई थी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था आने में यहाँ पर, बिकॉज उसका घर गांव में था, तो उसको यहाँ पर आके शिफ्ट वगैरह करने में लेट हो गया था, तो वो आज उसका पहला दिन था। तो मैंने उससे पूछा कि आपने एग्जीबिशन के बारे में सुना है क्या? तो शी सेड कि हाँ मैंने ऊपर पर से सुना है, पर मैंने एज सच कोई टीम नहीं बनाई है। तो आई वॉज लाइक, ओह गॉड, थैंक गॉड। मैंने जल्दी से कहा कि हाँ मैंने भी टीम नहीं बनाया है, तो चलो हम लोग टीम बना लेते हैं। तो लेट्स कॉल हर अदिति एंड फ्रॉम दैट डे अदिति बिकेम माई सो क्लोज फ्रेंड। मतलब क्या बोलो, हम लोग के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका था। एंड सी आई वॉज इंट्रोवर्ट, बट एक बार अगर मैं किसी को अप्रोच करती हूँ, हमारे वाइब्स सेट हो जाते हैं ना, तो मैं इतनी ज़्यादा बात करती हूँ कि लोगों को बोलना पड़ता है कि यार चुप हो जा, मतलब इस टाइप का था। मतलब मुझे किसी से पहले जाकर बात करने में डिफिकल्टी होती है, पर जब मैं मिल जाती हूँ ना किसी से, तो मेरी फ्रेंडशिप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। तो हम लोग का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। ऐसा हो गया था कि हम लोग क्लास एक साथ करते थे,
कॉलेज एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे, मतलब मेरा रूट और उसका रूट सेम था। वो पहले बस में चढ़ती थी, शी यूज्ड टू कॉल मी कि मैं बस पकड़ ली हूँ, तुम अपने बस स्टॉप में आ जाओ। मैं अपने बस स्टॉप में आती थी, वो मुझे हाथ दिखाती थी, हम सेम बस में आते थे एंड फिर एक साथ कॉलेज आते थे। इनफैक्ट जब हमारा बस कभी मिस हो जाता था, शी यूज्ड टू कम एंड वेट इन दी कॉलेज बस स्टॉप, फिर मैं आती थी, फिर हम लोग एक साथ कॉलेज आते थे। सो अदिति वॉज ना कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मी। आई वॉज इंट्रोवर्ट बट शी वॉज एक्सट्रोवर्ट। एंड मुझे तो लगा कि अरे वाह, मैंने तो एक अच्छी लड़की पकड़ ली है। मतलब क्या कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो ग्रुप नहीं बना पाऊंगी, बट आई वॉज डैम श्योर कि अदिति तो बना ही लेगी। एंड हुआ ऐसे ही, धीरे धीरे हमारे ग्रुप में अदिति ने ही 2 लड़की को ऐड किया। हर नेम वॉज श्रेया एंड श्रुति। और फिर और एक लड़की आई एंड हर नेम वॉज रिया। सो हमारे ग्रुप में ना सिर्फ मैं और रिया दोनों घर से आते थे, बाकी श्रेया, श्रुति और अदिति वो लोग पीजी से आते थे क्योंकि उनका घर गाँव में था। तो हमने एग्जीबिशन बहुत अच्छे से किया, हमें सेकंड प्राइज भी मिला, लेकिन उसका कोई भी लेना देना नहीं था। इट वॉज जस्ट अ वेस्ट। मतलब वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज वहाँ से हमारा ग्रुप बना एंड हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। सो बस यही चीज़ अच्छा हुआ एग्जीबिशन के नाम पे, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बस सेकंड प्राइज के नाम में हम लोग को एक सर्टिफिकेट दे दिया गया था और कुछ भी नहीं। एंड मैम ने जो कहा था कि इंटरनल के मार्क्स भी ऐड करेगी, वो भी कुछ मैम ने ऐड नहीं किया था। सो हम लोग एक ग्रुप बन गए और हम उनका ग्रुप ना बहुत कम समय में कॉलेज में बहुत फेमस हो गया था। इनफैक्ट मैम लोगों को भी पता था कि ये लोग एक ग्रुप में है, किसी भी एक को ढूंढो, बाकी सब मिल ही जाएंगे एक साथ। सो दिस पॉपुलर वाज आवर ग्रुप इन द कॉलेज। सो क्या हुआ ना कि हमारा एग्जाम आने वाला था एंड हमारी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, बिकॉज 11 ना यूं बीत जाता है, पता नहीं चलता कि कहाँ टाइम कहाँ जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड अगर आप स्कूल में हो तभी भी आपको नोट्स वगैरह तो मिल जाते हैं, कॉलेज में तो कुछ भी नहीं होता। सो हमने डिसाइड किया कि बायो एंड केमिस्ट्री तो हम लोग अपने से कर लेंगे, बट फिजिक्स वॉज टफ फॉर आस। लेकिन अदिति शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज एंड फिजिक्स उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उसने ना फिजिक्स का लगभग सब कुछ कर लिया था। तो शी सेड कि तुम लोग फिक्र मत करो, केमिस्ट्री और बायो अपने से कर लेना, फिजिक्स में तुम्हें समझा दूंगी। तो हम लोग क्या करते थे कि कोई भी क्लास ढूंढते थे जो मतलब खाली टाइप का रहता था, वहाँ हम लोग बैठते थे, फिजिक्स एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तो कभी कभी जब क्लास खाली नहीं होता था, हम लोग कैंटीन जाते थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एरिया था, राउंड टाइप का, बेंच नहीं, मतलब वो स्टोन से नहीं बना रहता है, सीमेंट वगैरह से, मार्बल्स या टाइल्स लगा करके जो बना हुआ रहता है, वैसे बना हुआ था। एंड वी यूज्ड टू सिट देयर एंड स्टडी। सो एक दिन क्या हुआ ना कि हम लोग को कोई भी क्लास खाली नहीं मिला, तो हम कैंटीन में गए एंड वी आर स्टडिंग देयर। हमें थोड़ा सा कैंटीन में ऑकवर्ड लगता था पढ़ना, बिकॉज सभी स्ट्रीम के वहाँ पर लोग रहते थे एंड कैंटीन में जाकर लोग बात करते, मजाक मस्ती करते, वहाँ पढ़ना थोड़ा सा ऑकवर्ड था। बट फिर भी एग्जाम सामने था, वी कांट डू एनीथिंग। हम गए एंड हमें अदिति फ्रिक्शन का एक सम समझा रही थी, मतलब मुझे अभी भी याद है फ्रिक्शन का वो सम था, अदिति हमें समझा रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ना एक मेन मुद्दा ही मिस कर दिया है। जो रिया थी ना, उसकी एक सिस्टर थी, हर नेम वाज माया एंड शी वाज 1 क्लास सीनियर टू अस। वो रिया की बड़ी बहन थी एंड जब हम लोग कभी बैठते थे तो वो भी हम लोग के साथ आकर बैठती थी। बट शी वॉज क्वाइट अनोइंग टाइप, क्योंकि ना मतलब कभी अगर उसके सामने मस्ती मजाक करे तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हमें ज्ञान देती रहती थी कि ऐसा मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। तो उसके सामने ना हम लोग खुलकर कुछ बोल नहीं पाते थे। सो हमें बस उसे इसलिए झेलना पड़ता था बिकॉज रिया वॉज आवर फ्रेंड। तो उस दिन जब हमें अदिति मैथ समझा रही थी फिजिक्स का, तब माया भी आती है और आकर हमारे पास बैठती है। सडनली पता नहीं माया के अंदर क्या हो जाता है, वो उठती है अपने सिर से, एकदम अदिति के ऊपर चिल्लाने लगती है कि मुझे पता था तुम इस लोग को किसी को भी पसंद नहीं करती हो, यू वांट कि सभी लोग फेल हो जाए और तुम बस पास करो। हम लोग को लग रहा है कि ये क्या बोल रही है, सडनली आती है एंड कुछ भी बोल रही है। तो वो कहती है कि अदिति हम लोग को रॉन्ग मैथ समझा रही है ताकि हम ये क्लास क्वालिफाई नहीं कर सके, अदिति सीनियर क्लास चले जाए और हम लोग नीचे ही रह जाए। सो हम कहते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ होगा। बट वो तो विश्वास ही नहीं करती है। शी वाज जस्ट शाउटिंग एंड सब लोग ना हमें घूर कर देख रहे थे। एक तो हम लोग को ऑकवर्ड लग रहा था बिकॉज हम लोग कैंटीन में पढ़ाई कर रहे थे। एट दैट टाइम ना कैंटीन पूरा भरा हुआ था और अलग अलग स्ट्रीम के सभी बच्चे वहां पर थे। एंड इमेजिन अदिति के ऊपर माया इतना ज्यादा चिल्ला रही थी कि इट वॉज बिट ऑकवर्ड मोमेंट फॉर एवरीवन। तो हम समझा रहे थे माया को, बट माया समझने के लिए एकदम राजी नहीं थी। शी वॉज ऑल्सो टेलिंग हर सिस्टर
रिया कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी अच्छे लोग नहीं है, दे आर ऑल जस्ट जेलस ऑफ ईच अदर, और कोई नहीं चाहती है कि तुम लोग अच्छे मार्क्स से पास करो, इसलिए एक दूसरे का बस तुम लोग पीठ में छुरा घोंपते रहते हो। मतलब उसका ये कहना था। एंड हम लोग बस सुन रहे हैं कि ये क्या कह रही है, इतना ज्यादा उसके अंदर मतलब गुस्सा या हेट भरा हुआ था हमारे लिए, हमें नहीं पता था ये सब बातें। तो अदिति अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, शी इज वेरी मूफर्ड। अदिति मतलब ये नहीं देखेगी वो किससे बात करे क्या नहीं कर रही है, वो उसको जस्ट माइंड में जो है वो बोल देती है। एंड अदिति इस लाइक कि मैं पागल हूँ क्या, मैं इसको गलत समझाऊंगी, ये लोग मेरे फ्रेंड है, मैं कभी नहीं चाहती, मैंने अपना टाइम निकाल कर उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम आकर के मुझे ही ब्लेम कर रही हो। और जो झगड़ा है ना एक्सट्रीम हो रहा था। तो मैं अदिति को समझाती हूँ कि देख माया तो इस टाइप की है, शी विल नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, एटलीस्ट तुम मेरे लिए चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। एंड किसी भी तरह मैंने अदिति को चुप कराया। बट ये जो माया है ना, ये चुप करने का नाम ही नहीं ले लेते। अब अगर एक इंसान चुप हो जाए तो तू भी चुप हो जा, बट नो, शी वाज शाउटिंग लाइक हेल। अब फिर क्या हुआ ना, वो अपने आप कहती है कि ठीक है तुम्हें मेरे बातों में विश्वास नहीं है, लेट्स चेक इन द गूगल। गूगल तो रॉन्ग नहीं बोलेगा, हमने ना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो वो अपने से क्वेश्चन गूगल में टाइप करती है, सब निकाल कर हमें ऐसे दिखाते कि देख। हम देखते हैं कि जो मेथड से हमें समझा रही थी अदिति, वो मेथड इसमें नहीं था, डिफरेंट मेथड था। तो जब हम लोग स्लाइड अप करते हैं, हम लोग नीचे देखते हैं सिंपलर मेथड बोल के लिखा हुआ था, और अदिति जो हमें समझा रही थी एग्जैक्टली वही मेथड उसमें था। तो हम बस उसकी तरफ ऐसे देखते हैं एंड फिर अदिति बस दो शब्द कहती है, देखा कहा था ना। मतलब वो बोलती देखा कहा था ना मैंने। एंड पता नहीं माया को क्या हो जाता है, वो सब पूरा कैंटीन के सामने, मतलब उस टाइम में हम लोग सब झगड़ रहे थे तो ऑब्वियसली सबकी निगाहें हमारे तरफ ही था। उस समय वो उठती है, अदिति को एक थप्पड़ मारती है, रिया का हाथ पकड़ती है, वहां से चली जाती है। एंड हम लोग थोड़ी देर तक एकदम मतलब सुन साइलेंट, हमें नहीं पता क्या हुआ, थोड़ी देर में इतना कुछ हो गया। एंड ऑब्वियसली वो अदिति के लिए कितना बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था। एंड सब लोग हमें देख रहे थे, जज कर रहे थे कि क्या हो गया इन लोग के बीच में। एंड वी कांट इमेजिन कि अदिति उस वक्त क्या फील कर रहे थे। एंड उस दिन के बाद से ना हमने रिया से भी बात करना बंद कर दिया था एंड माया से भी बात करना बंद कर दिया था। मी, अदिति, श्रेया एंड श्रुति, हम लोग चार ही एक साथ बैठते थे। ऑल्दो वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि इसमें रिया का कोई गलती नहीं था, बट एज माया वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ हर, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वी वांट कि हम लोग एक साथ बैठते, बट सब कुछ तो माया ने ही बिगाड़ा था। तो हम लोग ना शायद 1 वीक तक उस लोग से कुछ बात नहीं करते। सो एक दिन ना जब मैं, श्रेया, अदिति और श्रुति एक साथ बैठे हुए थे कैंटीन में, तब हम देखते हैं कि रिया और माया हमारे तरफ आ रही है। एंड माया के हाथ में ना मिठाई के 2 बक्से थे। तो माया आती है अदिति के पास और सबके सामने, कैंटीन तब एग्जैक्टली वैसा ही भरा हुआ था जब उसने उसको थप्पड़ मारा था, तो वैसे ही भरा हुआ था। सबके सामने वो कहते हैं कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने तुझे गलत समझा, उस दिन मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। मेरे शर्मा सर के साथ, मतलब हमारे केमिस्ट्री टीचर थे जो बहुत ज़्यादा खड़ूस थे, मतलब खड़ूस नहीं थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, तो उनके साथ भी इसका झगड़ा हो गया था माया का। उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ भी माया का झगड़ा हो गया था एंड इसकी वजह से उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए उसने उस दिन ये किया, उसने ये क्लियरिफिकेशन दिया एंड सबके सामने वो कान पकड़कर अदिति से सॉरी कहती है। एंड सी, हम लोग सब फ्रेंड थे एंड कैंटीन में उसने ये सब हरकत किया था एंड कैंटीन में सबके सामने वो सॉरी भी बोल रही थी। तो अदिति ने ना माया को माफ़ कर दिया। तो माया क्या करती है, वो मिठाई के बक्से से एक रसगुल्ला निकालती है, माया को दे देती है, अपने हाथों से उसके मुंह में डाल देती है एंड हम सबको भी मिठाई देती है, बट दैट वाज नॉट रसगुल्ला। जस्ट कीप दिस इन माइंड, जो मिठाई वो अदिति को देती है दैट वाज द रसगुल्ला एंड जो हम लोग को दे रही थी दैट वाज गुलाब जामुन। एंड इसका ये क्लियरिफिकेशन देती है कि उस दिन उसका सर से भी झगड़ा हुआ था एंड बहुत सारे उसके फ्रेंड्स से भी झगड़ा हुआ था। सो फ्रेंड्स को भी उस दिन उसने माफ़ी मांगा था, तो सारे मिठाई जो रसगुल्ले थे वही खत्म हो गए थे एंड बस गुलाब जामुन ही बचा हुआ था एंड एक रसगुल्ला बचा हुआ था जो उसने अदिति को दे दिया। सो एट दी एंड हम लोग को फ्रेंडशिप बचाना था, तो हमने उतना मिठाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया कि रसगुल्ला मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है यार खा लो, फ्रेंडशिप तो बच गई। सो उस दिन तो सब कुछ ठीक था, हम लोग घर वापस चले गए। नेक्स्ट दिन जब मैं कॉलेज आ रही थी, मैंने देखा कि अदिति ने मुझे कुछ भी कॉल नहीं किया एंड जब मैं अदिति को कॉल कर रही थी उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था और शुरुआत में 1-2 बार रिंग हुआ पर उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। पूरे रास्ते मैं सोच रही थी कि अदिति तो कभी ऐसा नहीं करती है, लास्ट 1 ईयर से हम लोग एक साथ ही आ रहे हैं, लेकिन अदिति ने कभी ऐसा नहीं किया। कभी अगर उसको कॉलेज मिस करना भी था तो शी यूज्ड टू कॉल मी बिफोर ओनली, बट आज क्या हो गया था। तो मैं
आई। उसके बाद मैं उतर कर कॉलेज स्टॉप में रुकी भी, थिंकिंग दैट कि वो आएगी, पर जब वो नहीं आया, मैंने देखा कि कॉलेज शुरू ही होने वाला है, तो मैं चली गई। तो जब मैं कॉलेज गई, क्लास में मैंने उसका वेट किया, बट अदिति उस दिन आई ही नहीं थे। एंड ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था, क्योंकि अदिति ना कभी कॉलेज मिस नहीं करती थी, हार्डली 1 या 2 दिन उसने साल में मिस किए होंगे। तो जब हमारा ब्रेक टाइम हुआ, हम लोग सब कैंटीन में बैठे, एंड वी डिस्कसिंग कि क्या हुआ, अदिति क्यों नहीं आ रही। तो सब लोग ना हम लोग कॉल लगा रहे थे, रिया वॉज कॉलिंग, श्रेया वॉज कॉलिंग मी, आई वॉज कॉलिंग, श्रुति, वी ऑल वेर कॉलिंग, ताकि हमें पता चले कि अदिति कहाँ है। बट अदिति किसी का फोन ले नहीं रही थी, किसी का फोन लग नहीं रहा था, कोई बोल रहा था नॉट रीचेबल, मतलब किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। तो सडनली मुझे याद आता है कि उसका जो पीजी का जो वार्डन है, मतलब जो वहाँ के जो ऑनर है, उनका नंबर मेरे पास है। तो मैंने ना उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने बताया जब अदिति कॉलेज से पीजी पहुंची थी, शाम को उसका अचानक से तबीयत खराब हो गया। शी वॉज वोमिटिंग, वो भी ब्लड निकल रहा था उसके उल्टी से, उसको हाई फीवर आ गया था, चक्कर खा के वो गिर गई थी। एंड शी वॉज नॉट एबल टू ब्रेथ, उसको मतलब सांसें नहीं आ रही थी, ऐसा कंडीशन हो गया था। उसको रातों रात उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एंड मिडनाइट को उसके मॉम ने दोनों आ गए, एंड उन्होंने अदिति को वो लोग लेकर के अपने गाँव वो लेकर चले गए। सो हम पूरा शॉक्ड हो गए, क्योंकि दोपहर तक तो एवरीथिंग वॉज फाइन, अदिति वॉज फाइन, वो हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे, हम लोग ने बात किया, हम लोग ने फिर से रीयूनियन किया, हम लोग सब एक साथ फ्रेंडशिप फिर से बन गए। अचानक से क्या हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि कोई और नंबर है क्या, उसके मॉम का नंबर, डैड का नंबर। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस लेडी ने मुझे नंबर नहीं दिया। एंड आई वॉज वेरी टेंस, बिकॉज अदिति शी वॉज लाइक माई सिस्टर, एंड उसके साथ इतना कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। आई वॉज सो स्कैर्ड। एंड यू नो, जब हम लोग बात कर रहे थे ना, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे या उस लेडी को कॉल कर रहे थे, माया वो क्या कहती है, देखा जो भी मेरे साथ बुरा करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। देखो शर्मा सर के साथ क्या हुआ ना, शर्मा सर ने ना एक बार माया को क्लास से बाहर निकाल दिया था, एंड नेक्स्ट दिन ना उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एंड बाकी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसके साथ माया की लड़ाई हो गई थी, एंड उसके बाद उन लोग के साथ भी कुछ बुरा बुरा हो गया था। पर उस पॉइंट में ना, मतलब हमें झगड़ना नहीं था उस पॉइंट में, मतलब हमें बहुत ज्यादा अदिति की वजह से फिक्र हो रही थी, अदिति के लिए फिक्र हो रही थी, हमें इस माया के मैटर में पढ़ना नहीं था। और हमें लगा कि ये कुछ भी बोल रही है, ये बस कोइंसिडेंट है, हमने उस समय इस बात को ध्यान नहीं दिया। बट माया, मतलब उसकी फ्रेंड, देखो अदिति वॉज आवर फ्रेंड, बट माया क्या बोल रही थी, अच्छा वो उसके साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा होगा ही। मतलब वी वर सो एंग्री टू, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे उसके ऊपर, मन कर 2 थप्पड़ मारो। बट उस समय मैं इतना डरी हुई थी कि पता नहीं अगर अदिति का ऐसा हालत खराब रहा तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएगी, कैसी है वो, ठीक है कि नहीं, बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। एंड ऑल्सो नेक्स्ट दिन हमारा मतलब एक छोटा सा ब्रीफ छुट्टी नहीं होता जो एग्जाम के पहले हमें स्टडी लीव के हिसाब से दिया जाता है, वैसा लीव था। एंड 3-4 दिन बाद ही हमारा एग्जाम शुरू होने वाला था। एंड आई वाज सो वरीड कि अदिति एग्जाम बस दे पाए, वो बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो वो 3-4 दिन में जो लीव के मेरे थे ना, उसमें मैं अदिति के बारे में ही सोच रही थी। तो फिर हमारा लीव खत्म हुआ, हमारा एग्जाम शुरू हुआ। उस दिन भी मैंने बस स्टॉप में अदिति के लिए वेट किया, बट अदिति उस दिन भी नहीं आई। मैं क्लास में गई, मैंने अपना सीट ढूंढा, मैं वहां बैठी, मेरे 2 सीट आगे ही अदिति का सीट था। एंड आई वाज वेटिंग कि अभी अदिति आएगी, अभी अदिति आएगी। हमें अपने पेपर्स भी मिल गए, एंड आई वाज वेटिंग कि अदिति अभी आएगी। एंड थैंक गॉड हाफ एन आवर के बाद अदिति आई, एंड मैम ने उसे एग्जाम देने के लिए दिया। एंड एग्जाम के बाद अदिति रुकी नहीं, बिकॉज आई नो शी वॉज सफरिंग, तो वो चली गई थी। बट आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट अदिति एग्जाम दे पाई। तो एग्जाम हमारा खत्म हुआ, एंड वी वर ऑल हैप्पी, क्योंकि हमारा एग्जाम लगभग ठीक ठाक ही गया था। वी ऑल नो कि हम सब पास कर जाएंगे, तो हम लोग सब खुश थे। तो हम सब ना एक साथ बैठे हुए थे। तो रिया हमसे कहती है कि अभी तो नेक्स्ट डे सब लोग तो पीछे चले जाएंगे, सब मतलब जो भी हमारे अदिति है, श्रेया है, श्रुति, वो लोग पीछे चले जाएंगे। उसके बाद तो हम लोग का 1 महीने का गैप भी हो जाएगा, हम लोग मिल नहीं पाएंगे। तो चलो ना मेरे घर में गेट टुगेदर करते हैं, हम लोग सब आते हैं, हम लोग पूरा नाइट वहाँ स्पेंड करेंगे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। बट माई मॉम एंड डैड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, एंड आई नो कि वो लोग मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि जाए। बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ, लकीली मेरे मॉम और डैड ने हमें अलाउ कर दिया, और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट नाइट कि हम सब लोग एक साथ रहते। उन लोगों का भी फर्स्ट ही नाइट था कि वो लोग सब लोग एक साथ स्पेंड करते। ऑल तो अदिति वॉज टेलिंग कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, बट हमने उससे भी मना लिया, और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग घर गए, पैकिंग वगैरह सब किया, और सब लोग रिया के घर चले गए। एंड रिया का घर मतलब माया का घर, बिकॉज वो दोनों एक साथ ही रहती थी। एंड रिया का मॉम
और डैड जो है वो वेकेशन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, तो उसका रूम पूरा खाली था, उसका घर पूरा खाली था। उन्होंने प्लानिंग किया कि हम लोग सब मिलकर बिरयानी बनाएंगे, पिज़्ज़ा हम लोग ऑर्डर किया, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हमने मस्ती किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बहुत मज़ा आया हम लोग को उस दिन। सो रात हुआ एंड हमारा बस एग्जाम खत्म हुआ था, तो वी वर ऑल टायर्ड। हमने तो डिसाइड किया था कि पूरी नाइट हम पार्टी करेंगे, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी वर सो टायर्ड। सो रिया ने कहा कि हम लोग उसके रूम में सोएंगे, तो रिया का तो सिंगल बेड था एंड माया का भी सिंगल बेड था। हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग नीचे एक बहुत लंबा सा बेड बनाएंगे और सभी लोग वहीं पे सोएंगे। जब हम लोग एंटर किए ना रिया का रूम, जहाँ पर रिया और माया सोती थी, इट वॉज अ बिग रूम एंड दरवाजा के सामने रिया का टेबल था, उसके बाद रिया का बेड था, फिर माया का बेड था एंड माया का जो साइड में था ना बहुत बड़ा सा खिड़की था एंड खिड़की के पास माया का टेबल था। तो जब मैं एंटर की ना उन लोग के रूम में, आई नोटिस्ड कि रिया का टेबल कंप्लीट मैस था, बिकॉज एग्जाम तो कुछ दिन पहले था, तो ऑब्वियसली उसको सबमिटने का टाइम नहीं मिला था, वॉज अ वेरी बिग मैस। वेयर इज माया का टेबल एकदम नीट एंड क्लीन एंड साफ, कोई किताबें नहीं, एंड वहां पर जो किताबें थी was of different kind of rituals, different kind of काला जादू, उस टाइप का सुपरस्टिशियस बिलीफ, पता नहीं कैसे कैसे टाइप के किताब वहां पर रखे हुए थे। देयर वॉज अ कैंडल, देयर वॉज अ परफ्यूम और कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए थे एंड बहुत ज्यादा ना नेगेटिव वाइब्स दे रहा था उसका टेबल। तो मैंने ना मजाक में ही माया से पूछा कि अरे यू आर यूज्ड टू काला जादू और व्हाट? तो शी वाज लाइक हाँ, अब तो तुमने देखा ही कहाँ है, तुम रहो मेरे साथ तो तुमको पता चले कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सो मुझे पता था कि उसको टॉन्ट मार के बात करना इज वेरी यूजुअल फॉर हर, तो मैंने इग्नोर किया। फिर मैंने उससे पूछा कि माया का टेबल तो कम्प्लीटली मैस है, बट योर टेबल इज सो नीट एंड क्लीन। तो उसने मुझे कहा कि वो टेबल पे बैठकर पढ़ाई नहीं करती है, दैट प्लेस इज वेरी सैक्रेड फॉर हर, वो उस प्लेस में बैठ करके रिचुअल्स करती है, अपनी काला जादू का रिचुअल करती है। मुझे लगा कि फेक रही है, ओके, मैंने उस टाइम बिलीव नहीं किया था। फिर उसने कहा कि उसने एक ड्रायर निकाला, मतलब उसका बेड में ड्रायर था, वो निकाला एंड उसने दिखाया कि उसमें सारी उसकी किताबें थे, वो वहां से किताब निकालती थी और बेड पे बैठ करके पढ़ाई करती थी, मतलब टेबल पे वो काला जादू परफॉर्म करती थी अकॉर्डिंग टू हर, एंड किताबें वो बेड पे बैठ कर पढ़ती थी। एट दैट टाइम तो मैंने इस बात को बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था। मतलब कौन कैसे बिलीव करेगा कि कोई एक क्लास 11-12 की लड़की काला जादू कर रही है? नो वन विल बिलीव, राइट? तो मैंने भी बिलीव नहीं किया। फिर क्या हुआ कि हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग नीचे सोएंगे, बट माया ने कहा कि मेरा कमर दर्द करता है अगर मैं नीचे सोती हूँ, तो मैं अपने बेड पे सोती हूँ, तुम लोग सब लोग नीचे सो जाओ। तो वी वर ओके, ठीक है। तो सब लोग हम लोग नीचे सोए, सब लोग तुरंत सो गए। एंड मेरा क्या प्रॉब्लम है ना कि मैं दूसरों के यहाँ या कोई नया जगह पे ना मुझे जल्दी नींद नहीं आती है, तो मैंने चादर ओढ़ करके, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, बट मैंने अपना आँख बंद करके रखा था। मुझे पता चला था कि आसपास क्या हो रहा है, बट मैं सोई भी हुई थी, मैं आधा नींद नहीं बोलती कि यू आर स्लीपिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो आपको पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो उस टाइप का मेरा नींद था। तो जब मैं सो रही थी ना, मुझे कुछ स्मेल मिला, इट वॉज लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग ईथर का स्मेल नहीं होता वैसा। तो मैंने बस थोड़ा सा अपना चादर हटा के देखा, तो मैंने देखा कि खिड़की पूरा खुला हुआ है, टेबल के पास माया बैठी हुई इन द चेयर, उसका बाल पूरा खुले हुए हैं, खिड़की से हवा आ रहा था, बाल पूरा उड़ रहे थे, वॉज वेरी डरावनी टाइप, ठीक है। एंड वो स्प्रे कर रही थी, कुछ फुसफुसाने का आवाज आ रहा था, एंड शी वॉज ऑल्सो होल्डिंग अ कैंडल जो जला हुआ था। और जब मैंने घड़ी देखा, इट वॉज 2:30, मतलब 2:30 बजे वो बैठकर रिचुअल कर रही है। एंड मैं तो बस सोच रही थी, कुछ दिन पहले हमारा एग्जाम था, वी आर सो टायर्ड कि हम लोग सब सो गए, ये कौन सा रिचुअल कर रही है। फिर मैंने जो देखा कि उसने ना अपना हाथ काटा, मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट उसके पास था, उसने अपना हाथ काटा, उसके पास एक डायरी थी जिसको वो पेज घुमा घुमा के जिसका वो मंत्र पढ़ रही थी, एंड उस खून से ना वो कुछ कर रही थी। आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड एट दैट मोमेंट। मुझे लग रहा था कि मैं जो देख रही हूँ कि वो सही में ऐसा हो रहा है। मैं, मेरे सामने अदिति सोई हुई थी, मैं अदिति को उठाने की कोशिश कर रही थी, मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था गले से। आई वाज लाइक कि मैंने थोड़ा बहुत चूक किया और उसे पता चल गया कि मुझे पता चल गया कि वो रिचुअल्स कुछ वगैरह कर रही है, तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। मैं धीरे से अदिति को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये लोग सब क्या खा के सोए हुए थे, कोई भी मेरा आवाज़ नहीं सुन रहा था। तो मैं धीरे धीरे मैं सोचा कि मैं देखूंगी ये क्या करती है। तो ये खाली स्प्रे छिड़क रही थी एंड शी वॉज रिसाइटिंग सम मंत्रस जिसका कुछ मतलब मुझे पता नहीं था। डायरी घुमा रही थी, मंत्र पढ़ रही थी और अपना हाथ से जो खून निकल रहा था ना उससे कुछ तो कर रही थी, एंड उसका बाला ऐसे से उड़ रहा था। आई वॉज सो स्कैर्ड। मतलब वो दिन मैंने बोला था ना कि इट्स वॉज जस्ट अ डेंजरस हॉरिबल, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है, ऐसा टाइप का वो मेरा दिन, वो मेरा रात था। सो फिर मैंने देखा कि उसका चेयर खिसकाने का आवाज़ आता है, दैट मीन्स
शायद वो चेयर से उठने वाली थी। तो मैं तुरंत अपना चादर से मुंह कवर किया एंड बस चुपचाप बैठ गया एंड प्रे कर रही थी कि उसको पता ना चले कि मुझे पता है कि वो कुछ कर रही है। तो वो चेयर से उठकर आती है एंड हम लोग को क्रॉस करके ही उसे दरवाजे के पास जाना था। तो हम लोग सबको वो क्रॉस करती है, वो दरवाजे से निकलती है और दरवाज़ा बाहर से लॉक करते हैं। लॉक मतलब पूरा लॉक नहीं, शट करती है। एंड जैसे ही मैं देखती हूँ कि माया कमरे से निकल गई है, मैं जल्दी से उठती हूँ और अदिति को मैं ऐसे उठाती हूँ कि अदिति उठ मतलब अच्छे से नहीं, जोर से उसको शेक करती हूँ। एंड अदिति मुझे बोल रही कि तू इतना रात को मुझे क्यों उठा रही है। एंड जब मैंने देखा कि अदिति नहीं उठ रही है ना, मैंने उसको ऐसे लिटरली उठाकर बैठा दिया ताकि वो उठ जाए। एंड जब अदिति उठी, मैंने उसको सारा बात बोला, बट अदिति शी वॉज नॉट बिलीविंग मी। बट वो जो इतर का स्मेल है ना, वो अभी भी मिल रहा था, उसको भी मिल रहा था कि उसमें स्मेल है, कमरे में कुछ तो स्मेल है। तो मैंने बोला कि वो डायरी से कुछ कर रहे थे, लेट मी चेक द डायरी। एंड अदिति वाज लाइक कि अगर तू सच बोल रही है, अगर ये सपना नहीं है, अगर सच्ची में वो कुछ काला जादू कर रही है, तो पता नहीं तू उसका किताब छुएगी तो उसको पता चल जाएगा, तो उसे पकड़ मत, पता नहीं वो क्या क्या करती है उससे। तो मैंने बोला कि नहीं यार, सबूत तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा कि क्या है। पर अदिति इतना डर चुकी थी बिकॉज वो तबीयत भी ठीक नहीं था। शी वाज लाइक कि मैं नहीं कर सकती। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, तू दरवाजे के तरफ कान रख, देख सुन कि वो आ रही है कि क्या, तो मुझे बताना, तब तक मैं डायरी चेक करती हूँ। जब मैंने डायरी का पहला पेज खोला, आई वॉज शॉक्ड। मतलब पुराने मूवी में या भूत के सीरियल्स में नहीं, वो एक कुछ घर टाइप का बनाते हैं, एक डिज़ाइन टाइप का यंत्र, क्या बोलते हैं उसको, डिज़ाइन बनाते हैं, जो वो बना हुआ था। एंड आई एम डैम श्योर कि वो उसने ब्लड से बनाया था, बिकॉज अगर वो रेड इंक से बनाती या रेड कलर कुछ से बनाती तो वो कलर इंटैक्ट रहता। बट ब्लड से जब बनाते हैं ना, ब्लड ऑक्सीडाइज होता है और वो रेड कलर ना ग्रेश ब्राउनिश कलर में ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज हमने बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता है। तो उसने ना ब्लड से वो यंत्र बनाया है, समथिंग नहीं पता क्या यंत्र था, लेकिन यंत्र बनाई थी। एंड उसके बीच में ना वो कैंडल रखती होगी, बिकॉज बीच में मुझे कैंडल्स के कुछ ड्रॉप्स गिरा हुआ मिला था, मतलब मुझे दिखा था कुछ कैंडल के ड्रॉप्स थे। फिर जब मैंने पेज घुमाया, देयर वर सो मेनी मंत्रस, डिफरेंट चीज़ के, मतलब किसी को कंट्रोल करना, क्या करना पता नहीं, कुछ लिखा हुआ था। एंड मंत्र क्या लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में था, पर प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट था, हमें नहीं पता था क्या मंत्र था। तो मैं एक पेज घुमा रही थी, मंत्र के ऊपर मंत्र आ रहे थे। तो मैंने लास्ट पेज घुमाई देखने के लिए, क्योंकि मैंने देखा था कि वो लास्ट पेज में अपने खुद से कुछ तो कर रहे थे। एंड यस, जब मैंने लास्ट पेज घुमाया, आई सॉ फ्रेश ब्लड, उससे कुछ तो लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता। फिर जब मैंने देखा ना कि एक बुक मार्क प्लेस किया हुआ था डायरी में, उस पेज को जब मैंने खोला, आई सॉ अ लिस्ट ऑफ नेम्स, एक लंबा चौड़ा 100 से 200 आदमी का लिस्ट था, जहाँ पर मेरा नाम था, अदिति का नाम था, श्रेया का नाम था, श्रुति का नाम था, इनफैक्ट उसके बहन का भी नाम था। जब हमने ऐसे देखा, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एक एक करके नाम देखूं, बट वहाँ पर पर्टिकुलरली स्कूल, कॉलेज, ऐसे सेपरेट ग्रुप बना करके लिखा हुआ था। तो आई वॉज ओनली चेकिंग द कॉलेज वन। मैंने देखा वहाँ पर शर्मा सर का भी नाम था, एंड ऑल्सो हमारे बहुत सारे अलग टीचर्स, हमारे जो भी फ्रेंड्स थे या दूसरे जो सेक्शन के फ्रेंड्स थे, उनका भी नाम था। एंड उस सब में ना किसी के सामने बॉक्स बनाया हुआ था, उस पर टिक मार्क किया हुआ था, और किसी के बॉक्स में टिक मार्क नहीं किया हुआ था। हमने देखा कि अदिति के बॉक्स में टिक किया हुआ था, मतलब मैंने देखा अदिति के बॉक्स में टिक किया था, और मैंने तुरंत अदिति को बुलाया। वो दौड़ कर आएगी, क्या हुआ, मैंने देखा कि देख तेरा नाम है उसका टाइटल के साथ, और उसमें टिक मार्क किया हुआ है। तो हम लोग दोनों चौंक गए, और हमने बस पॉइंट कनेक्ट किए कि कहीं जो अदिति का जो अभी रिसेंटली इतना खतरनाक तबीयत खराब हुआ, कहीं वो माया ने तो नहीं किया है। मेरा नाम था बट वहाँ पर टिक नहीं था, श्रेया श्रुति के नाम पर टिक नहीं था, बट उसके अपनी सिस्टर रिया, उसके नाम के आगे वो टिक था। मतलब हमें लगता भी था कि रिया ना ऐसी है, जैसे माया बोलेगी उठ तो वो उठेगी, बैठ तो वो बैठेगी, मतलब कंप्लीटली ना वो वश में थी माया का, हमें ऐसा लगता था। फिर हमें ऐसा फील हुआ कि वो आ रही है, तुरंत हमने किताब बंद किया और हम जाकर के लेट गए और बस प्रे कर रहे थे कि किसी भी तरह सुबह हो, हम यहाँ से निकले, और हाँ, इस माया को पता ना चले कि हमें पता चल गया है इस सब के बारे में। हम पूरा एकदम कस के मैंने चादर पकड़ा हुआ था। वी आर क्लोजिंग आवर आईज थिंकिंग दैट कि हमें माया नहीं देख पाई। अदिति ने तो उस तरफ वो अपना घूम गई थी, एंड आई वाज स्ट्रेट, एंड हम लोग का ना सांस फूल रहा था, मतलब इतना डर लग रहा था। एंड सडनली क्या होता है कि मेरा फोन का लाइट जल जाता है, एंड आई डोंट नो हाउ माया वो देख लेती है, एंड वो मुझे बुलाती है दीक्षा। आई वाज लाइक ओ गॉड, कैसे पता तो नहीं चल गया। फिर वो दोबारा बोलती दीक्षा, एंड आई वाज लाइक हाँ बोलो बोलो। तो बोली, वो मुझसे पूछती तुम सोई नहीं? मैं बोली कि
कि नहीं मैं सो गई थी, लेकिन तुम्हारा आवाज़ सुन करके मैं उठी, बहाना दे देती हूँ। एंड फिर वो बोलती है कि हाँ सो जाओ, इतना लेट हो गया है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा, एग्जाम दे करके आई हो। शी वॉज मतलब वो ऐसे दिखा रही थी कि शी वॉज सो कंसर्न अबाउट अस, और ऊपर से वहाँ जाकर के वो ये सब चीज़ कर रहे थे। तो मैंने भी उससे पूछा डरते हुए कि तुम अब तक नहीं सोई? तो वो बोल रही कि नहीं मैं सो गई थी, मैं तो बाथरूम यूज़ करना था इसलिए उठी थी। जस्ट इमेजिन। फिर क्या हुआ, हम बस वेट कर रहे थे। मैं अदिति के साथ बात नहीं कर रही थी, अदिति भी मुझसे बात नहीं कर रही थी, बिकॉज वी वर सो स्कैर्ड। हमें लग रहा था कि कुछ भी फुसफुसाने का आवाज़ आए और अगर माया को पता चल जाए तो हम शायद इस घर से भी नहीं निकल पाएंगे। हम इतना ज़्यादा डरे हुए थे, बिकॉज वी वर जस्ट इन क्लास 11 और ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत नया था, हमने कभी नहीं देखा था, हमें कभी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। हम बस वेट करते किसी भी तरह सुबह हो और हम यहाँ से निकले। 4 बजा, बाहर रोशनी आए। हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच एक साथ बनाएंगे, लंच करेंगे, फिर निकलेंगे रिया के घर से। बट हमारे पास उतना हिम्मत नहीं था और उस घर का खाना पानी फिर दोबारा और नहीं पीना था। जब तक पता नहीं था हम पी चुके थे, बट नाउ अभी जानने के बाद हम नहीं पी सकते थे। तो मैं उठी, अदिति उठी, हमने बैग पैक किया। मैंने और अदिति ने मिलकर श्रेया और श्रुति का भी बैग पैक किया। श्रेया श्रुति को उठाया, उनको बोला कि चलो यहाँ से। वो लोग हमसे पूछने लगे क्यों जाना है, हम लोग तो ब्रेकफास्ट करने वाले थे, लंच करने वाले थे, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ क्या, वो हमसे पूछ रहे थे। तो मैंने ना बहाना बनाने के लिए, नहीं श्रेया तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था, मम्मी कह रही थी तुम्हारा दोपहर तक आ जाने के लिए, क्योंकि वो तुम्हें लेने के लिए आई थी। तो श्रेया मुझसे पूछती है कि अरे कॉल तुम्हारे पास क्यों आया है, मम्मी ने मुझे क्यों कॉल नहीं किया। तो मैं उससे बोलती हूँ कि छोड़ो, तुमको इतना सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी मम्मी ने बुलाया चलो चलो चलो, और खींच करके हम चले आते बाहर। और हमने कैब भी बुला लिया था और रिया हमें रोकने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, वो हमारे पीछे भाग भी रही थी कि क्यों जा रही हो, हमने तो डिसाइड कर लिया, हमने राशन भी ले आया था, हम लोग सब एक साथ बैठ के बनाने वाले थे, मूवीज भी हम लोगों ने प्लान किया था साथ में, बट हमारे पास वो सब करने का अभी हमारे पास हिम्मत नहीं था। हम बाहर निकलते थे एंड श्रेया श्रुति अपना फेस में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेकर के हमें बस घूर रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ है, रातों रात ये सब क्या हो गया कि हम लोग उसको खींच खींच करके उसके घर से बाहर लेकर के आ रहे हैं। कैब बुक था, हम कैब में बैठे और फिर हमने ना फोटोज भी खींचे थी उस सब चीज़ों का। तो हमने श्रेया और श्रुति को सारा फोटो दिखाया और सब कुछ बताया। तब श्रेया हमें बताती है, बिकॉज वो गांव से है, उनसे गांव में ये सब चीज़ होते रहता है, तो श्रेया बताती है कि जो भी मैंने बताया ना कि वो ये सब कर रही थी ब्लड से, ये सब वगैरह वगैरह, तो मुझे श्रेया बताती है कि अरे ये तो काला जादू है, ये तो हमारे गाँव में बहुत होते रहता है और ये तो अलग अलग लोगों के ऊपर करता है बदला लेने के लिए, ये सब करने के लिए, लेकिन ये सब तो बहुत स्ट्रांग होता है, इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, उसके बाद ये सब होता है। तो मैं तो उसे बोल रही थी, मैं तो कह ही रही हूँ कि वो मंत्र का जब कर रही थी वो अलग अलग चीज़ कर रही थी, पता नहीं क्या क्या पागलपंती कर रही थी, कैंडल्स जला रही थी, खून निकाल रही थी, अलग अलग चीज़ें कर रही थी। तो फिर हमें श्रेया कहती है कि दिस इज़ वेरी डेंजरस गाइस, ये बहुत डेंजरस है। तो हमने डिसाइड किया, श्रेया शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल, तो उसने हमें बताया कि हम चलो चलते हैं, मतलब श्रेया और श्रुति दोनों एक ही पीजी में रहते थे, तो उसने कहा कि चलो हम लोग अपने पीजी में चलते, बिकॉज एग्जाम खत्म हो गया था तो पीजी में इतने लोग नहीं थे, तो उसने कहा कि हम लोग वहाँ चलते हैं। हमने जितना भी कपड़ा हम लेकर के गए थे रिया के घर, वो सबको हम धोएंगे, हमने डिसाइड किया, जो भी सामान था उस सबको पोछे, बिकॉज हमें उस घर का कोई भी ऑरा नहीं चाहिए था। तो हम सब लोग श्रेया श्रुति के वहाँ पर पीजी में गए, हम नहाए, हमने सब कपड़ा धोया अपना, हमने चार्जर मोबाइल सबको रगड़ रगड़ के पोछा, फिर गंगा जल छिड़का, वी वेंट टू मंदिर। हमने पंडित जी को ये सारी बात बोली, पंडित जी ने हमने रक्षा सूत्र भी बांध करके दिया एंड उसके बाद से हमने रिया से कोई कनेक्शन नहीं रखा एंड माया से भी कोई कनेक्शन नहीं रखा। देखो रिया का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अगर हम रिया से कनेक्टेड रहते हैं देन इनडायरेक्टली हम माया से भी कनेक्टेड रहते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम इतना डर चुके थे इस सब चीज़ों के, हमने इतना डॉट्स कनेक्ट किया। आपको याद है उसने अदिति को रसगुल्ला खिलाया था एंड हम जानते हैं कि जब कोई काला जादू करता है ना तो वो कोई वाइट चीज़ों पे ही करता है, इसीलिए उसने अदिति को रसगुल्ला दिया था और हम सबको उसने गुलाब जामुन दिया था। उस पॉइंट में तो हमने ध्यान नहीं दिया एंड बाद में हमें रियलाइज हुआ। शर्मा सर के साथ भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वो जिस लोगों से झगड़ा करते सबके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, मतलब हम लोग गलत नहीं है, सच्ची में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करती ही है। सो उस दिन के बाद से ना हमने इस मैटर के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। मैंने वो सब कुछ देखा था, मेरे अंदर तो कोई गट्स ही नहीं था कि मैं ये सब के बारे में किसी से डिस्कस करूं एंड अपने मॉम डैड को भी मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये सब बातें बता दूंगी मम्मी पापा को तो वो डेफिनेटली मुझे दोबारा कभी भी अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने नहीं देंगे, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात कभी शेयर नहीं की है। एंड इनफैक्ट अभी भी जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग अपने मेरे फ्रेंड्स से जब भी मैं अभी मिलती हूँ तो उनसे भी ये सब बात बिल्कुल डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग इतना डरे हुए, इतना हम लोग के अंदर खौफ भरा हुआ है। एंड कुछ
दिन पहले ना मैंने माया का प्रोफाइल भी देखा सोशल मीडिया में। शी इज़ एक्टिव इन सोशल मीडिया, बट मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उसका प्रोफाइल खोलूँ। मुझे मन तो हुआ कि मैं खोलूँ, वहाँ पर मुझे रिया भी दिख जाती, बट मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं था। एंड गाइस यू वोंट बिलीव कि वो मतलब इतना स्कैरी, इतना डरावनी रात था मेरे लिए। मतलब जो मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट नाइट होगा, सारे फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेंगे, वो सब कुछ तो हुआ, बट वॉज ऑल्सो सो डेंजरस फॉर मी एंड सो हॉरिफाइड, सो स्कैरी, मतलब क्या बोलो। एंड उस दिन के बाद से मतलब काला जादू के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सुनते भी मुझे इतना डर लगता है, मेरा तो फट चुका था। मतलब हाउ कैन आई सी, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितना डर लगा था उस दिन। एंड हम लोग बस पता है, मैं और अदिति बस प्रे कर रहे थे कि सुबह हो और हम वहां से निकले। सो गाइस कहानी यही खत्म होती है। एंड आई होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें कितना किसी को ट्रस्ट करना चाहिए, कितना किसी के हाथ से क्या लेना चाहिए। एंड आजकल तो आपको ऐसे वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, ये बहुत सारे प्रिकॉटिव मेजर्स है कि आपको शनिवार को बाल खोल के नहीं जाना है, मंगलवार को बाल खोल के नहीं जाना है, किसी के हाथ से रसगुल्ला मिठाई ये सब नहीं खाना है। बहुत सारे प्रिकॉशंस है, पहले हमें नहीं पता था। एंड सोचिए ना, अगर आपके फ्रेंड आपको लाकर मिठाई दे तो कैसे नहीं खाओगे। एंड वही अगर सोचे कि वो आपके ऊपर काला जादू करेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उससे बचो। बट क्या कर सकते हैं, नाउ डेज एवरीथिंग इज सो टॉक्सिक, इतना डेंजरस माहौल हो गया आसपास, कोई भी कुछ भी कर सकता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस टाइप की स्टोरी सुननी है। अगर आपको इस टाइप की हॉरर स्टोरी सुननी है तो प्लीज लिखिएगा कि हॉरर सुनना है या कोई मोटिवेशनल सुनना है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।